कठुआ के इतिहास में इस जिले की किसी पहाड़ी सब डिवीजन को आखिरकार दमकल की गाड़ी मिल गई है। आजादी के बाद ये सौगात यहां बसोली सब डिवीजन को मिली है, जहां पूर्व में आग लगने की घटनाओं से बेहद नुकसान हो चुका है। दमकल की ये गाड़ी एनएचपीसी में जिला प्रशासन को मुहैया कराई गई है, जिसे डीसी की मौजूदगी में बसोली प्रशासन को सौंप दिया गया है। बसोली सब डिवीजन में आज तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का कार्यालय ही नहीं था और दमकल की ये गाड़ी आग लगने जैसी घटनाओं के दौरान बेहद कारगर साबित होगी। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर काम करने की कोशिश की गई है कि अगर आपातकाल स्थिति कहीं पर भी बनती है तो वहां किस तरह से दमकल विभाग अलर्ट मोड पर काम कर सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कठुआ से हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ गए हैं। रंजीव जी, अपडेट कीजिएगा। देखिए आशा जी, मैं बताऊं कि ये जो फायर टेंडर है, कठुआ जिला जो सबसे बड़ा जिला है जम्मू कश्मीर में, तो इसकी जो आधी से अधिक आबादी है वो 3 सब डिवीजनों में रहती है, जैसे बसोली, बनी और बिलावर के जो सब डिवीजन है उनमें रहती है। तो वहां पर पिछले आजादी के बाद से आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर एंड इमरजेंसी की कोई सुविधा नहीं होने से लोगों को काफी इतने सालों में जान माल का नुकसान उठाना पड़ा और उसको लेकर जहां के जितने भी लोग हैं, वो नुमाइंदे हो, चाहे एमएलए हो, चाहे डीडीसी हो, हर स्तर पर लोगों ने इस आवाज को उठाया कि इस इलाके में एक फायर टेंडर का होना चाहिए। और बिलावर वाले अलग से मांग कर रहे हैं, बनी वाले अलग से कर रहे थे और बसोली को आखिर आज ये सौगात मिल गई है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से बकायदा एक कार्यक्रम बसोली के अंदर रखा गया, जहां पर लेकिन रंजीत, एक सवाल है, दमकल विभाग अगर काम कर रहा है तो रिस्पांस टाइम क्या रखा गया है वहां पर? देखिए, अगर इनको सूचना मिलती है तो उसके 5 मिनट के अंदर अंदर दमकल की गाड़ी जो है वहां से कार्यालय से निकलेगी और जितना भी इलाका है उसको वहां पर पहुंचने की कोशिश करेगी और जितना भी आग से नुकसान होगा उसको मिनिमाइज करने में का पूरा सहयोग रहेगा। ये बातें वहां पर डीसी कठुआ राकेश मिनास ने इस कार्यक्रम के दौरान कही हैं। और इसके लिए बताऊं कि कोई पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, जहां पर छोटा फायर टेंडर जो एनएचपीसी जो सेवा 1 और सेवा 2 से जो बिजली पैदा करने वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उनके सहयोग से ये सीएसआर के अंडर ये फायर टेंडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बसोली में तैनात कर दिया गया है। रंजीव, जिस तरह से आरोप बार बार लगते थे कि दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर समय रहते कोई भी काम नहीं हो पाता है, तो उन सारे आरोपों को नकारते हुए क्या दमकल विभाग वहां अलर्ट मोड पर काम करने वाला है? बिल्कुल, इस गाड़ी की के लिए आशा जी जो भी जितने भी एम्प्लॉय चाहिए वो दमकल विभाग उनकी वहां पर तैनाती सुनिश्चित करेगा, तभी जाकर ये फायर टेंडर पूरी तरह से काम कर पाएगा। तो इसके लिए फायर एंड इमरजेंसी विभाग की तरफ से ये जो इसकी स्वीकृति दे दी गई है, क्योंकि पिछले महीने ये टेंडर जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा गया था एनएचपीसी की तरफ से। आज जाकर ये बसोली की जनता को समर्पित हुआ है, जिससे लोगों काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान जो आग लगने की घटनाओं में होता था। अभी अप्रैल का महीना है, गेहूं की फसल की कटाई है, गेहूं की फसल के दौरान भी काफी फसल का नुकसान हो जाता है आग लगने से, तो उस दौरान भी ये काफी कारगर साबित होगा। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए रिस्पांस टाइम 5 मिनट में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल समय बताएगा कि किस तरह से कार्रवाई दमकल विभाग की तरफ से वहां पर की जाती है।